तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हमारा आगे के क्वेश्चन। तो कल तक के क्वेश्चंस मैंने आपको 18 तक समझा दिया था और आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मेरे साथ साथ पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में। लिखा है एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। लिखा है तो कितने डिवेंचर्स इशू हुए हैं? 20,000 9% डिवेंचर्स 100 ईच के इशू हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन करते वक्त अपन को एक काम करना चाहिए, हाथों हाथ इंफॉर्मेशन लिखते चले जाना चाहिए। तो हाथों हाथ इंफॉर्मेशन लिखने से क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हाथों हाथ लिखने से क्या होता है कि जो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे नोट डाउन होते चले जाते हैं और हमें पता लगता चला जाता है कि हमें अब क्वेश्चन के अंदर आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 20,000 9% है 20,000 9% डिवेंचर 100 ईच का है। 20,000 9% डिवेंचर्स हैं @100 ईच। ठीक है, तो जो इसको हम इशू करने जा रहे हैं वो इशू किस पर करने जा रहे हैं? डिस्काउंट पे। ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा है इशूड एट 10% डिस्काउंट टू मिट्ठू लिमिटेड। ठीक है, तो आपने ये डिबेंचर्स जो हैं किसको दिए हैं? इशू किए हैं 20,000 9% डिबेंचर्स 10 टू मिट्ठू लिमिटेड को। अच्छी बात है। फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ रुपीज 23,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 6 लाख वर टेकन ओवर। कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, जिनसे आप एसेट्स भी लेकर गए और जिनसे आपने लाइबिलिटी भी, जिनके साथ लाइबिलिटी भी है, यानी आपने अगले का मिट्टू लिमिटेड का पूरा बिजनेस परचेज किया होगा तो उनकी एसेट भी लेकर गए हो और लाइबिलिटी भी आप लेकर गए हो। अब देखो आगे क्या बात बोलते हैं वो, अब आपको ये बात बोलते हैं पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम। तो कह रहे हैं एसेट्स लेकर गए साहब 23,50,000 की। एसेट्स टेकन ओवर कितनी है? एसेट्स टेकन ओवर 23,50,000। ठीक बात है। एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर कितनी है? लाइबिलिटीज टेकन ओवर कितना है? ये देखिए लाइबिलिटीज टेकन ओवर कितना है? लाइबिलिटीज है 6 लाख रुपीज की, तो ये है 6 लाख रुपीज की। और आगे आपको इंफॉर्मेशन लिखी है आगे आपको क्या इंफॉर्मेशन लिखी है कि डिबेंचर्स रिडीम डिबेंचर्स आर रिडीम डिबेंचर्स किसके ऊपर रिडीम हो रहे हैं? एट प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट है? 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं एट 5% प्रीमियम। ठीक बात है। तो देखना ये कि बच्चों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एसेट्स लेकर चले गए थे तो पहली एंट्री किस चीज पर होनी है? जो एसेट्स लेकर चले गए थे। तो एसेट्स लेकर चले गए थे तो क्या एंट्री करते हो आप? एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की लेकर गए थे? 23,50,000 की। टू लाइबिलिटीज
लाइबिलिटीज क्रेडिट करते हैं जब भी आप कोई भी एसेट टेक ऑन ओवर करते हो, तो यही होता है। लाइबिलिटीज साफ लिखा है 6 लाख रुपीज़ की अपन ने टेक ऑन ओवर कर दी जब अगले का बिजनेस परचेज किया। ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं साफ साफ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे सामने। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, टू वेंडर का नाम जिससे अपन ने परचेज किया, यानी मिट्ठू लिमिटेड, मिट्ठू लिमिटेड। और यहाँ पर किस चीज़ का अमाउंट आता है, परचेज कंसिडरेशन का, है ना। तो देखते हैं परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, कितने की अपन ने एसेट्स परचेज किए हैं। ये देखो, आपने 20,000 डिवेंचर्स परचेज किए हैं, 100 रुपीज़ का ईच है, 10 का जिसके ऊपर डिस्काउंट है। तो इसका मतलब आपने पीसी के रूप में क्या दिया होगा, 20,000 डिवेंचर्स दिए होंगे। 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज़ वाले डिवेंचर्स, है ना। तो कितना आया होगा ये, तो ये आया होगा आपका 20,000 इंटू 90, ये आया होगा 18 लाख रुपीज़, ठीक है। कितना आया ये, 18 लाख रुपीज़। तो आपका पीसी कितना माना जाएगा, आपका पीसी माना जाएगा 18 लाख रुपीज़। ओके जी। अब देखना ये है कि दोनों के अंदर हमारा डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है। चलो आओ देखते हैं डिफरेंस अमाउंट कितना है। 18 लाख प्लस 6 लाख, 24 लाख, और वहाँ आ रहे हैं 23 लाख 50,000, ठीक बात है। तो डिफरेंस अमाउंट तो आ रहा है। तो जब डेबिट में डिफरेंस आता है तो क्या काम करते हैं अपन, क्या लिखते हैं पता है। तो जैसा कि सभी बच्चे देख सकते हैं इसके अंदर कि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो जो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर से। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 50,000 से, ठीक बात है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने मिट्ठू लिमिटेड को, अब हमने मिट्ठू लिमिटेड को क्या काम करना है, मिट्ठू लिमिटेड को डिवेंचर्स देने हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश की ये एंट्री होती है। तो जितने से मिट्ठू लिमिटेड क्रेडिट था उतने से अपन अब मिट्ठू लिमिटेड को डेबिट भी कर देंगे। मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, ठीक है। ये 18 लाख का पेमेंट करना है, और जबकि डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी थी, 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100, तो कितनी हो गई 20 लाख की, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि ये डिवेंचर्स आप डिस्काउंट पर दे रहे हैं कि नहीं। तो यहीं से देखो साफ बात पता लग रही है कि डिस्काउंट कितना है, यहाँ से पता लग रही है कि डिस्काउंट है 2 लाख रुपीज़ का। तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख रुपीज़। और जबकि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था कि डिवेंचर्स आपके किसके ऊपर रिडीम होने जा रहे हैं, डिवेंचर्स आपके रिडम्पशन किस पर होने जा रहा है, प्रीमियम पर लिखा था ना। देखो ये डिवेंचर्स आपके किस पर रिडीम होने जा रहे हैं, प्रीमियम पर। तो जब डिवेंचर्स हमारे प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है तो क्या काम करते हैं अपन, जब भी बच्चों डिवेंचर्स प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है तो प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते, प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 5% का था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो 100 का 5% 5 रुपीज़ हो गया, 20,000 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 1 लाख। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब बच्चों आपको ये बात पता है, हालांकि ठीक है आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कर दिया है यहाँ पर 1 लाख रुपीज से, लेकिन अब आपको ये बात पता होगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बड़ा भाई है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर छोटा भाई है। तो ये दोनों को मर्ज करके, ये दोनों चीज़ों को मर्ज करके एक ही अकाउंट बना दिया जाता है। इसको एक ही अकाउंट में लिख देते हैं और वो क्या नाम होता है, वो होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिख दिया जाता है। लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये देखिए। तो ये दोनों अकाउंट एक साथ आ जाने चाहिए यहाँ पर कितने रुपए से, 3 लाख रुपीज से हो जाएगा। 3 लाख रुपीज से यहाँ रख दो, ठीक है जी। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 3 लाख रुपीज से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारी बारी आ रही है वो किसकी आ रही है, क्वेश्चन नंबर 19 का और वाले क्वेश्चन की, यानी इसकी। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे भी। देखो क्या लिखा है, रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड। यानी रैंडम लिमिटेड बिजनेस परचेज कर रहा है किसका, मैच्योर का, यानी इसका। ठीक है जी। अब तो यानी इसमें परचेजर कौन हुआ, रैंडम लिमिटेड परचेज कर रहा है, यानी ये हो गया परचेजर, ये हो गया सेलर, जिसको अपन वेंडर भी कहते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स, कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 45 लाख। ठीक है, तो 45 लाख रुपीज की तो क्या लेके जा रहे हैं, एसेट्स। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज देखो कितने की लेके जा रहे हैं, लाइबिलिटीज लेके जा रहे हैं हम 6,40,000 की। ठीक है जी। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 36 लाख। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आपका क्या है, पीसी का अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन, जो आपको ऑलरेडी दे रखा है। द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाय द बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 1,50,000। यानी पीसी का अमाउंट जो सेटल किया गया वो किससे किया गया, बैंक ड्राफ्ट से। जो बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया गया, 1,50,000 का। और बैलेंस अमाउंट के लिए क्या काम किया गया, बैलेंस अमाउंट बाय इशूइंग, बैलेंस बाय issuing 12% preference shares of 100 each at 15% premium, pass entries in the books of random limited। चलिए गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अपन इसके आगे, देख लेते हैं क्या बात बोलते हैं इसके अंदर भी वो। देखो ये है और वाला क्वेश्चन, ये है आपका और वाला क्वेश्चन। तो और वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज बोली गई, रैंडम, रैंडम लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड। तो रैंडम मैच्योर लिमिटेड का बिजनेस लेके जा रहा है। तो परचेजर है रैंडम लिमिटेड, सेलर है मैच्योर लिमिटेड। ठीक है, एसेट्स कितने की लेकर गए, एसेट्स कितने की लेकर गए बच्चों, 45 लाख की, और लाइबिलिटी 6,40,000 की। एसेट्स हैं 45 लाख की, लाइबिलिटी है 6,40,000। ठीक है, तो
इसके हिसाब से एसेट्स में से लाइबिलिटीज को घटाएं तो इसके हिसाब से हमारी जो नेट एसेट्स आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, कितना आना चाहिए पीसी, एक बार माइनस करके देख लेते हैं। तो 45 लाख माइनस 6,40,000, पीसी आना जो चाहिए 38,60,000, लेकिन पीसी का अमाउंट एक्चुअल में कुछ और है। देखिए पीसी का अमाउंट कितना लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, पीसी का अमाउंट आपको लिखा हुआ है 36 लाख का, दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो पीसी का अमाउंट है 36 लाख का, जिसको अपन ने 1,50,000 तो बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट किया है। तो पीसी का अमाउंट आपका कितना है 36 लाख, जिसको आप 1,50,000 तो बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट कर रहे हैं। बाकी अमाउंट जो बचेगा वो डिवेंचर्स में पेमेंट करेंगे, और वो डिवेंचर्स कितने के होंगे वो देख लेते हैं। 12%, सॉरी डिवेंचर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं 100 ईच 15% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं 100 ईच, बैलेंस इन प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच 15% प्रीमियम। ठीक है बच्चों, तो देखो ये है पूरा आपका क्वेश्चन, जिसको किस तरीके से हैंडल करना है देख लो। सबसे पहले तो हम एसेट्स लेके चले जाएंगे, तो एसेट्स ले जाने की एंट्री करो, 45 लाख की एसेट्स लेके जाएंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट, फिर टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और टू परचेज कंसिडरेशन, किसका नाम आ जाएगा मैच्योर लिमिटेड का, क्योंकि सेलर तो वही था। ये देखो ये मैच्योर लिमिटेड, वेंडर का नाम लिखते हैं, तो टू मैच्योर लिमिटेड। एसेट्स कितने की खरीदी है, लाइबिलिटी कितने की ली है, तो देखो एसेट्स आई है हमारे पास 45 लाख की, लाइबिलिटी आई है 6,40,000 की, और पीसी कितने का था 36 लाख का। अब यहाँ देखेंगे बच्चों की डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आप डेबिट और क्रेडिट का अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस आपका आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व। जब डेबिट में डिफरेंस आता है तो गुडविल लिखते हैं, और क्रेडिट में आएगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में देखो कितना डिफरेंस आ जाएगा, आप करके देख लो। देखो कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, 45 लाख माइनस 6,40,000 और माइनस 36 लाख, तो 2,60,000 का जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से वो कैपिटल रिजर्व आ जाए। ठीक है जी, अब आपको मैच्योर लिमिटेड को पेमेंट करनी है। तो मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये तो पहली एंट्री थी, अब ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितना पेमेंट करना है इसने, हमने इसको 36 लाख का, 36 लाख रुपीस का पीसी है, टू बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया 1,50,000 तो। ठीक है, और टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो प्रीमियम पर थी, इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर कितना होगा, इसी चीज की कैलकुलेशन हमें करनी है।
तो देखो बच्चों इसके अंदर कितना आ जाएगा। अब देखो इसको करना क्या है, अपन लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 36 लाख में से माइनस कर दो 1,50,000, माइनस करो 1,50,000, तो कितना आ जाएगा पता लगेगा ना कि प्रेफरेंस शेयर से अपन ने कितना पैसा पेमेंट किया है। तो 36 लाख में से अपन ने माइनस कर दिए 1,50,000, तो कितना आ जाएगा 34,50,000। ठीक है, अब 34,50,000 का आपको प्रेफरेंस शेयर्स बनाने। तो देखिए हमने प्रेफरेंस शेयर्स कितने के दिए थे, देखो यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज का ईच था, 15% सिक्योरिटी प्रीमियम था उसके ऊपर, देख पा रहे हो ना आप, दिख रहा है यहाँ पर। अब आप देखो ये हो जाएगा हमारा, इसके हिसाब से चलें 34,50,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 34,50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 115 से, 115 से, क्योंकि 100 प्लस 15% का प्रीमियम। डिवाइड कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 34,50,000 डिवाइडेड बाय 115, तो ये आ जाएगा 30,000 प्रेफरेंस शेयर, 30,000 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, तो 30,000 आ गए, तो 30,000 इंटू 100 एंड 30,000 इंटू 50, है ना। तो 30,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 30 लाख, और 30,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 4,50,000। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से इसको नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों अब करेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और ये है डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता, 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब देखो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। तो यानी यहाँ पे ध्यान देना है कि ये चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन है। ये ऑन 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, इससे बात साफ समझ में आ रही है कि ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है, चेंज इन पीएसआर में से। अब आगे क्या बात बोलते हैं, अब आगे आपको ये बात बोल रहे हैं कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। लास्ट 4 years का जो एवरेज प्रॉफिट है आपको उसका 2 years परचेज करना है। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, ये रहे। ऑन 1 अप्रैल 2021 a motorbike costing ₹50,000 was purchased and debited to traveling expenses account। तो देखो यहाँ आपको बता रखा है कि एक मिस्टेक हुई है। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021 में, यानी कौन से ईयर में, 1 अप्रैल 2021 कौन सा ईयर होगा, ये वाला ईयर होगा, ये वाला। इस ईयर में आपने एक मोटर बाइक खरीदी, एक सेकंड होल्ड करना। तो बच्चों देखो अब अपन को क्या काम करना है, अब इसके आगे अगर अपन बढ़े तो 50,000 मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या बोल रहे हैं वो, कह रहे हैं साहब मोटर बाइक परचेज की और आपने मोटर बाइक को परचेज करने पर आपने क्या काम कर दिया, आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोलकर और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया। गलत कर दिया। मोटर बाइक तो आपकी कहां आनी चाहिए, आपकी एसेट साइड में आज जानी चाहिए,
जबकि आपको उसको क्या काम कर रहे हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बोलकर कहां पे लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अच्छा, अब जब आप इसको करेक्ट करोगे, ये देखो, ये आपने इसको क्या काम कर दिया, अब आप इसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटा देते हो, आपने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया था पीएनएल के डेबिट में, अगर आप इसको यहां से हटा देते हो और आप इसको अब जाके बैलेंस शीट में मोटर बाइक के नाम से दिखाते हो, कितने रुपए, 50,000 रुपए यहां जाके दिखाते हो, तो क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा? हाँ सर, डेप्रिसिएशन आएगा। और लिटरली मैं आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके डीके गोयल की बुक में से करा चुका हूं। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो डेप्रिसिएशन यहां पर भी आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी आएगा। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखो इसके, इसका इफेक्ट्स ये होगा कि जब आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हटाओगे तो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम का खर्चा अगर नहीं आएगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। और उस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से तो हटा दिया, और अब आपने उसको कहां पे जाके दिखाया, बैलेंस शीट के अंदर जाके दिखाया, तो वहां पर डेप्रिसिएशन आएगा। वो डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक बात है, वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। यानी एक बार आपका 50,000 रुपीज एड होने हैं और डेप्रिसिएशन आने की वजह से, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, उस वजह से आपका डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी अमाउंट डेप्रिसिएशन का आएगा उस वजह से लेस भी होना है। तो चलो करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वो कौन से मेथड से चार्ज होना है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड से। द फर्म ऑल्सो पेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम of rupees 20,000 which had already been charged to profit and loss account, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्या इसका कुछ होगा? आंसर है नहीं, ये हमारे लिए कूड़ा करकट है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए कूड़ा करकट हो गया, इसका आपको कुछ नहीं करना। क्या एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। और आना चाहिए था तो फिर वो ऑलरेडी आ चुका है ना। जब ऑलरेडी आ चुका है तो उसको वापस अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा है 20,000 हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं। सबसे पहले ये 2019, 20, 21 एंड 22 इनका अपन लिखेंगे प्रॉफिट्स। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ईयर 2000 कितना दे रखा है, 19, 20, 21, 22, 2019, 20, 21 and 2022। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास, दे रखे हैं 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और 70। 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और 70,000 माइनस में। और अब आप इसमें क्या एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ऐड करेंगे मोटर कार wrongly debited to traveling expenses। $50,000 और डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन की रेट क्या दे रखी है आपको, ये देखो डेप्रिसिएशन की क्या रेट दे रखी है, 20% का डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है आपको।
20% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, 20% की दे रखी। तो लेस डेप्रिसिएशन 50,000 का 20%। तो बच्चों 50,000 का 20% आ जाएगा आपका 10,000। आप जानते हो कि अब तो वो 10,000 को तो लेस करके ही दिखाएंगे अपन। अब आप नेट निकाल लो कितना आ गया। 50 के 50,000 आ जाएंगे, ये 1,20,000 आ जाएंगे, ये 1,80,000 आ जाएंगे, और ये आ जाएगा 30,000 माइनस में। अब हम निकालेंगे इसका क्या, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 और माइनस के 30,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 साल है, करके देख लो। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस के 30,000, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 80,000। और अब आपको क्या काम करना है, 80,000 को इंटू करना है 6 से, ये हो जाएगा 4 लाख, सॉरी 6 से क्यों, कितने ईयर्स परचेज पर था देख लेते हैं। 2 ईयर्स परचेज पर था, इंटू 2 1,60,000। देख लो बच्चों, 2 ईयर्स परचेज पर ही था, देखो दिखाता हूँ आपको, 2 ईयर्स परचेज पर था, ये लिखा देखो 2 ईयर्स परचेज लिखा। तो 2 से इंटू कर दिया 1,60,000 हो गया। अब आपसे वो जर्नल एंट्री करने को बोल रहा है, तो देखो जर्नल एंट्री करने के लिए अब हम जानते हैं कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। तो पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, ये ओल्ड रेशो है और ये इनका इक्वल इक्वल है। तो अब हम इसका निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अब आप देखिए कि गेनिंग रेशो कितना है और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है। तो नाम है डोरेमोन शिनचैन नोबिता, डोरेमोन शिनचैन एंड नोबिता, और ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 एंड 1/6 माइनस 1/3। कर लो 6, 3 माइनस 2 1/6, ये भी वही 6 एलसीएम आ गया, 2 माइनस 2 0, 6 1 माइनस 2, तो ये माइनस में आ गया 1/2, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये, सॉरी 1/6, 1/2 नहीं 1/6, तो एक हो गया आपका गेन और एक हो गया सेक्रीफाइस। तो ये हो गया सेक्रीफाइस, प्लस में आंसर आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू किया था, और ये आ गया आपका गेन। तो अब आपका जो गुडविल आएगा वो 1,60,000 आया था आपका, तो गुडविल को जो 1,60,000 आया था उससे आपको एंट्री बनानी है। तो एंट्री बना लेते हैं बच्चों। क्या करना है, जो गेनिंग है उसको डेबिट करेंगे, यानी एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू डीज कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 1,60,000 था, 1,60,000 इंटू 1/6, और यहाँ पर भी 1,60,000 इंटू 1/6। तो कैलकुलेट करके देख लो, 1,60,000 इंटू 1/6 कितना हुआ, 1,60,000 इंटू
1/6, ये आ जाएगा आपका इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 2,667, 2,667, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का पूरा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।